परम सत्कार योग साधु संगत प्यार से कहना धन्यवाद है। आप सभी साधु संत महात्मा धन्य हैं जो बड़े ही सुंदर भाव से युक्त होकर सभी संत महापुरुषों को साथ संगत कितना सुंदर संदेश दे रहे थे। जगत को भी संदेश दे रहे हो, अपने आप को संवारने की बात कर रहे हैं, मोक्ष की भी बात चल रही है और जो कल्पवास है उसके विषय में भी साथ संगत जिक्र चला, बड़े ही सुंदर। आइए साथ संगत अवतार वाणी के शब्द हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, सदगुरु क्षण में मानो कर दे मेरे शम हैवानों का। कि दर्शन करने के लिए ही जो आज जाकर के तमाम साथ संगत तीर्थ स्थानों पर जैसे माघ मेले में बैठे हैं सभी संत, बड़े ही सुंदर ढंग से कि अपने अपने तरीके से भक्ति कर रहे हैं। अभी महात्मा ने बताया कि किस तरह कांटों के ऊपर आधी शरीर को अपने गाड़ दिया है, सर को गाड़ दिया है। आइए सासु एक पैर पे खड़े हैं, वो सासंग एक तप है। इस आइए सासंग जब तक प्रभु को नहीं जानोगे तब तक मुक्ति भी नहीं हो सकती, भक्ति भी नहीं हो सकती। भक्ति तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये तो हमें सासंग हमारे ऊपर गुरु की कृपा हुई है, ये सदगुरु की कृपा हुई है। अब गुरु की कितना बात हम मान रहे हैं ये सासंग जी मान्य रखता है। सुनते तो बहुत अच्छा है, बोल भी बहुत अच्छे लेते हैं, क्या वाकई में वो जीवन बन पाया ये भी ध्यान देना है। कबीरा वो घड़ी धन्य है जब साईं आवे याद, अब लेखे में सोई घड़ी बाकी सब बर्बाद। अब ये ध्यान देना है कबीरदास की बात कि जब ये साईं याद आता रहता है, जब हम सत्संग में बैठे रहते हैं, सुमिरन करते रहते हैं, सेवा करते रहे, इसका गुणगान करते हैं, शुक्राना कर अदा करते हैं, कह रहे लेखे में सोई घड़ी, ये घड़ी हमारे लेखे में आ जाती है, दोनों लोक का सुख देती है। यहाँ भी सांस में सुख भोगोगे और जब ये शरीर त्यागोगे तो भी सांस में सुख पाओगे, क्योंकि ब्रह्म में समा जाओगे। इसीलिए इसको ब्रह्मलीन कहते हैं। महापुरुष कभी मरता नहीं है, ये तो शरीर मरती है, जीवात्मा तो कभी मरती नहीं। न जयते मृते कदा चिन्नम भूतवा भविता वान भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्नते न हन्नमाने शरीरे। कह रहे ये न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, ये न कभी होकर होने वाली है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। ये शरीर के मारे जाने पर मरती नहीं है, बल्कि ये शरीर को परिवर्तन कर लेती है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आइए साथ संगत लोग देखते हैं कि तो मर रहा है, मैं तो देखता हूँ कि मरता है। भगवान किशन कह रहे हैं कभी नहीं मरती है जीवात्मा, अमर है, क्योंकि ये प्रभु का अंश है। यही तो जानना है, अगर यही जान लिया तब तो कल्याण हो गया, वरना फिर साथ संगत जो कुछ भी कर रहे हो उसका फल तो पा जाओगे, लेकिन मानव जन्म जो मिला है ये बेकार चला जाएगा, मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ये साधु संत महात्मा संदेश हमेशा हमेशा से देते आए हैं। एक महीने का जो माघ मेला लग रहा है ये भी एक संदेश है, जगत को संदेश दिया जा रहा है। कभी साध संगत जी संत महापुरुष सभी इकट्ठा होकर के भक्ति करते थे, आज ज्ञान लुप्त हो गया है। यही कारण है जो ज्ञान लुप्त है, ज्ञान नहीं पता है उन्हें, बाकी तो हमसे कई गुना ज्यादा अपने शरीर को तपा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि मुक्ति तभी होती है जब सदगुरु से मिलकर ब्रह्म को जान लेते हैं। आज यही सदगुरु करा रहा है कि हमें ब्रह्म से मिला दिया है। आइए साथ में कर्म को हो, जो कर्म वाली बात है वो अपनाना है। साथ संगत कर्म को अपने जीवन में ढालना है। संदेश केवल सुन लेना पूर्ण नहीं हो जाता, संदेश को सुन करके दूसरे को सुना देना ये भी पूर्ण नहीं होता। वो संदेश सुन करके उसको जीवन में जब हम धारण करते हैं तब पूर्ण हो जाता है। तो वही हमारी अवस्था है अभी। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं
कि लेखे में सोई घड़ी बाकी सब बर्बाद। कब? जब साईं आवे याद। जब हम साईं को याद करते रहते हैं, सिमरन में लगे रहते हैं, इस निरंकार से नाता जुड़े रहते हैं, हमारी तार जुड़ी रहती है। आप देखते हैं पतंग उड़ाने वाले पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ती है, बहुत ऊंचाइयों तक जाती है, इधर उधर खूब हिलोरे लेती है, लेकिन कभी देखा है कि डोर उड़ाने वाले के हाथ में रहती है? पतंग के अंदर कला नहीं है, कला तो उड़ाने वाले के अंदर है। वो जो उड़ा रहा है, इशारा कर रहा है, जैसे जैसे घुमा रहा है वैसे वैसे पतंग घूम रही है, और पतंग को अहंकार हो जाता है कि मेरे अंदर ये सारे गुण है, और फिर धागा टूट जाता है, या तो धागा वो छोड़ देता है, और जब छोड़ देता है तब पतंग की औकात मालूम पड़ती है कि मेरी कितनी औकात है। आइए, हमारी भी उतनी ही औकात है, ये तो गुरु ने कृपा किया है, ये सदगुरु हमें पकड़ करके रखा है, हमारी डोर को पकड़ा है, वरना ये जब छोड़ देगा तो फिर सास ने समझ लो फिर हम कहीं का नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कहा है कि सदगुरु का शुक्राना करो। शुक्राना करना है, याद करना है तो हमेशा सदगुरु को याद करना है। ये निरंकार की भक्ति अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ये महान है। सदगुरु ना मिला होता हमारे जीवन में तो सब बेकार हो जाता। क्योंकि अवतार वाणी में भी पढ़ते हैं कि सेवा सत्संग और सुमिरन से जो कुछ पुण्य कमाता तू, निंदा और नफरत में फंसकर उससे अधिक गंवाता तू। सोच ले कितना ठोस चीज लिख दिया बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कि हम खूब सेवा कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, पुण्य खूब मिल रहा है, पुण्य की कमी नहीं है, सेवा सत्संग करोगे पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर अहंकार आ गया, किसी की निंदा कर दिया, किसी से ईर्ष्या कर लिया, तो कह रहे हैं उससे अधिक गंवाता तू। उतनी जितनी तेज से तुम्हें पुण्य मिल रहा है उससे भी ज्यादा तेज से तेरा पाप बढ़ता चला जाता है। इसीलिए सदा सदगुरु यही इशारा करते हैं, इंसान अपने आप को संवार, कहीं किसी और के चक्कर में पड़कर अपने आप को न धोखे में डाल ले, तू भी बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसे ही करता रहेगा। तो तेरी ये जो ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि उस ज्ञान के उजाले में तू नहीं जीवन जी रहा है, ज्ञान के प्रकाश में नहीं जीवन जी रहा है, ज्ञान को अपने जीवन में नहीं अपनाया है, इसीलिए तुम्हें निंदा दिख रही है, ईर्ष्या दिख रहा है, नफरत आ रहा है। जिस दिन ज्ञान उजाले में काम करोगे सभी प्यारे लगेंगे, सभी के अंदर गुरु का रूप दिखेगा, सभी के अंदर ये निरंकार दिखेगा, और जब निरंकार दिखेगा, गुरु दिखेगा, तब किससे ईर्ष्या करोगे? फिर ईर्ष्या अपने आप निकल जाएगा। इसके माने अगर ईर्ष्या है, निंदा हम कर रहे हैं, तो फिर ज्ञान नहीं है। साथ संगत उस समय हमारा ज्ञान लुप्त हो गया है। आइए, बड़ा ठोस शब्द है बाबा हरदेव सिंह महाराज, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं, दुख पाते हैं, कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाता है। वही बाबा हरदेव सिंह जी समझा रहे हैं कि सेवा सत्संग और सुमिरन से जो कुछ पुण्य कमाता तू, निंदा और नफरत में फंसकर उससे अधिक गंवाता तू। जितना नहीं कमाया उससे ज्यादा तूने खोया है, इसीलिए तो कदम कदम पर रोया है, पछताया है। अरे जितना तूने कमाया नहीं उससे ज्यादा तू खर्च कर दिया, इसीलिए कदम कदम पर रोता है, पछताता है, दुख को पाता है। आइए, साथ सचेत कर रहे हैं, हमें खूब सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करने वाले को ये कह रहे हैं, हमें सभी को ये बाबा हरदेव सिंह महाराज कह रहे, आइए अवतार है, जगत का अवतार, इसे सब पता है कि मेरे अंदर क्या है। कहने को तो हर कोई कह देता है, कहने को तो जिसको देखो खुद को दास कहता है, लेकिन दास भाव की मर्यादा को बिरला कोई निभाता है। क्यों लिखना पड़ा? जरूर कमी है हमारे अंदर, हम निभा नहीं पा रहे हैं। जिसी मर्यादा है दास भाव का, वो नहीं कर पा रहे हैं। आइए, कमी है हमारे अंदर। आइए साथ संगत जी यही कह रहे हैं कि हमें सचेत होकर जीवन जीना है। ये सत्संग कोई मामूली चीज नहीं है। भगत के जो आवाज अभी आई, इतनी सुंदर सुंदर शब्द बताए, अरे ये धारण करने की बात है, जीवन में अपनाने की बात है, ये गुरु की बात है, ये अपनी बात नहीं कह रहे हैं।
अपने अनुभव की बात और गुरु की कही हुई बात को दोहरा रहे हैं। दास भी वही कर रहा है। दास की बात नहीं है, दास के अंदर कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि बोल सके। ये तो गुरु की कृपा है। वो बोलना, पता नहीं क्या बोलने के लिए सोचा था, बोल कुछ और रहा है। ये बोल रहा है शास्त्र। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है हमें कर्मों में ढालने की। वही बाबा हरदेव सिंह महाराज वहां कह रहे हैं कि जितना नहीं कमाया उससे ज्यादा तूने खोया है, इसीलिए तो कदम कदम पर रोया है, पछताया है। नाम का धन जो तूने कमाया अगर संभाल न पाएगा तो जरा सोच ले इस जीवन का क्या आनंद उठाएगा। कह रहे नाम का धन जो तूने पाया है अगर इसे संभाल नहीं पाएगा, कहीं अहंकार आ गया तो जान लो मेरा सारा पुण्य खत्म हो गया। एक संत जो है सभी महापुरुषों को मठाधीश बुलाकर कहता है, आज सब कोई बैठो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत सुंदर बात बताने जा रहा हूँ। बैठ गए सभी और पूछने लगे, बताइए गुरुजी क्या बात है। उन्होंने कहा अहंकार कभी नहीं करना है। सबने कहा अहंकार तो आ ही जाता है। कहें अहंकार वो चीज है जो तेरे सारे पुण्य को खत्म करके तुम्हें जीरो बना देता है। बहुत मेहनत करके तमाम चीजें इकट्ठा करो, यश इकट्ठा करो, सब कुछ, और अगर अहंकार आ गया तो जान लो कि मेरा सब चला गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए इससे बचना है। आइए साथ संगत, हमें भी बचना है। कहीं ये ना हो जाए कि मैं बहुत बढ़िया बोल लेता हूँ, कहीं ये भी ना भाव बन जाए कि मैं बहुत सत्संग कर लेता हूँ, कहीं ये भाव ना बन जाए हमारे अंदर, अहंकार ना आ जाए कि मैं उससे तो बहुत आगे हूँ। आइए सासू, हम किसी से आगे नहीं, हम तो दास हैं। वही दास वाली भाव, अगर दास वाली भाव है तो किधर आगे हैं? हम तो सबके बराबर से भी सबसे छोटे हैं। क्योंकि दास कौन होता है? जो गुलाम होता है, अपने आप को किसी से बेच दिया है। हमने भी तो बेचा है, तन मन धन गुरु को अर्पण कर दिया है। सब कुछ बिक गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब बिक गया है तो इसका मालिक कौन हो गया? सदगुरु हो गया। अब सदगुरु का हुक्म जो आए, जैसे कोई इंसान अगर किसी के हाथ उसके माँ बाप बेच दे, किसी को अपने बच्चे को ही बेच दे किसी जरूरत से। सुना है आपने राजा हरिश्चंद्र जी की बात, अपने बच्चे को, बीवी को बेच दिया, खुद को बेच दिया, और फिर जो उसका मालिक आदेश करता था उसका वो पालन करते थे। हम नहीं कर पाते। हम भी अपने आप को बेच चुके हैं, सदगुरु के चरणों में बेच दिया हमने। पहले ही प्रण में तन मन धन सब दे दिया, अब क्या बचा हमारे पास? आइए वही समझा रहे हैं कि जब तू बेच दिया है अपने आप को तो फिर तो मेरा दास हो गया। अब गुरु के एक एक वचन को अपना लेना ही दास भाव है। अगर नहीं अपना पा रहे हैं तो फिर दास कहाँ है? फिर तो हम स्वतंत्र अपने को समझ रहे हैं। ये तो गुरु की कृपा है जो हमें स्वतंत्र कर दिया है। वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं हैं। सोचें कहाँ हम स्वतंत्र हैं? अपनी मनमानी से बंधन दे दिया है। आइए साथ में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसमें दुख भई भरा हुआ है। वही समझा रहे हैं बाबा हरदेव सिंह महाराज जी, उधर अवतार सिंह महाराज भी वही समझा रहे हैं, इधर हरदेव सिंह, ये संत महात्मा भी वही आवाज दे रहे हैं कि रे इंसान समझ जा, वक्त है आपके पास, नहीं तो बहुत पछताएगा। बाबा हरदेव आगे कह रहे हैं कि निंदा नफरत से अगर बंदे रहता दूर दूर है तो कह हरदेव गुरु कृपा से हो सकता भरपूर है। तब भरपूर हो सकेगा जब निंदा नफरत से दूर हो जाएगा, ईर्ष्या से दूर हो जाएगा, गुरु के एक एक वचन को अपना लेगा, अपने जीवन में कल्याण हो जाएगा। यही तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान प्रत्यज्यमान एकम शरणम ब्रज अहिम तव सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्याम मा शुचः। हे अर्जुन, सारे धर्मों को जो कुछ तू जानता है सब त्याग दे, बस केवल मेरे परायण हो जा। अरे मैं तेरे सारे पापों को नष्ट करके तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। कौन मोक्ष दाता होता है? गुरु होता है। आज बाबा हरदेव भी यही कह रहे हैं। आज शासन समय का सदगुरु यही कह रहा है कि बस सब कुछ छोड़ दे, होशियारी खत्म कर दे। होशियार तू नहीं है, होशियार तो तुम्हें परमात्मा ने बनाया है, और फिर सब होशियारी तो मैं ले लिया हूँ, तेरे पास तो कुछ नहीं है। जो कुछ भी तू कर रहा है वो सब मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर वाकई में मेरे परायण होकर तू करता चला जाएगा तो सारे पापों से मुक्त रहेगा,
यही तो कह रहे हैं गीता में कृष्ण भगवान कि तेरे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा, मगर कब? जब मेरे परायण होकर जीवन जिएगा, मुझे समर्पित हो जाएगा, समर्पण आ जाएगा तेरे अंदर, कर्म बन जाएंगे तेरे, फिर तो तेरा सब अपने आप खत्म होकर मुक्ति मिल जाएगी। अभी मुक्ति की बात चल रही है, वही दास कह रहा है। गीता में कृष्ण भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं जब आता हूँ अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनम आश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूतो महेश्वरा, कि हे अर्जुन, जब मैं अपने भक्तों के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ और संसार में आवाज देता हूँ, उस समय मूर्ख लोग मुझे साधारण पुरुष समझते हैं, भगवान नहीं समझते। और क्यों नहीं समझ पाते? तेरे जन्म कर्म चामे दिव्यमेवम, मेरा जन्म लेना और कर्म करना दोनों दिव्यमान होता है अर्जुन, इसीलिए कोई जान नहीं पाता। लेकिन यो वेत्ति तत्त्वः तो त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नाइति मामेति शो अर्जुन। जब भगत मुझे तत्व से जान जाता है तो शरीर त्यागने के पश्चात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। मामेति शो अर्जुन, वो मुझको प्राप्त हो जाता है। ऐसे मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। भगत के लिए कभी सोचने की बात नहीं, इसलिए कि भगत मुक्त हो जाता है। अगर उसने वाकई में भक्ति किया है तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो उसे शास्त्र मुक्ति से अलग कर दे, मुक्त हो जाता है भगत। इसलिए भगत के बारे में तो कभी नहीं सोचना, अपने बारे में सोचो कि मैं भी, मेरी भी तोड़ उसी तरह से निभे जैसे और संत महापुरुषों के निभे हैं। अभी वक्त है, मेरे पास समय है, अब तो हम जुड़ जाएं गुरु से, अब तो हम अपने जीवन को सासंगत बदल दें। पुराने हमारे सारे जो बोल है उसे भी सासंगत बदलना होगा, कर्म भी बदलना होगा और समर्पण भाव लाना होगा। जब तक समर्पित नहीं होगे कल्याण नहीं होगा। अभी महात्मा जी ने बड़ा सुंदर बताया कि किस तरह से सुमिरन का, कि तू ही निरंकार, ये ज्ञान है। हम देख रहे हैं निरंकार है और इसी से कह रहे हैं कि तू ही निरंकार, कि हे प्रभु तू ही निराकार है। इसको देख के इसी से कह रहे हैं, ये तो ज्ञान हो गया। अब दूसरा फिर इसी में दूसरी लाइन का समर्पण आ गया कि मैं तेरे शरण, हाँ अब हम अपने आप को समर्पित कर दिया गुरु के चरणों में। अब हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे प्रभु मैं तेरे शरण, हाँ मैं तो तेरे शरण हूँ। वो खाली मुंह से कह देने से नहीं, वाकई में अपने आप को इसके चरणों में डाल देना है। फिर देखिएगा, फिर सारा खेला इसका हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। फिर कह रहे हैं मैनू बख्श लो। फिर आदमी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, अपने गुरु के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कह रहा है। तीसरी लाइन में प्रार्थना हो रही है कि मैनू बख्श लो, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। बहुत कुछ कहते हैं, मैं बहुत पापी हूँ, मुझसे कहीं न कहीं भूल होती है, इसीलिए तो कहते हैं मैं हूँ सद्दा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार। आइए, समर्पण जब तक नहीं होगा कुछ नहीं होगा। ये ज्ञान उजाले में जब तक जीवन नहीं जिएंगे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ज्ञान के प्रकाश में जीवन जीना होगा, यही गुरु चाह रहा है। इसीलिए सारे जगत को ये ब्रह्म ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, आ जाओ मेरे पास, तो प्रभु है वो दर्शन करा देता हूँ। फिर अपने आप को संवार ले, अपने आप को समर्पित कर दे। नहीं तो वही भाव सत्संग अगर हमारे अंदर है कि हम सत्संग जी अपने घर में ही अपने पिता को, माता को, सास को, ससुर को, किसी को सत्संग जी उनका आदर नहीं कर पा रहे हैं, उनका सत्कार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सत्संग में हमारा काम कैसे बन पाएगा? तो इसीलिए सत्संग जी हमेशा भक्तों ने यही संदेश दिया है कि अपने आप को संवारना है। सबसे पहले अपने आप को संवारना है, और जब तक अपने आप को नहीं संवारोगे कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कहीं हमारे अंदर वो गुण तो नहीं है। जैसे एक इंसान, वो सत्संग जी नौकरी पा गया। अब जब नौकरी पा गया तो उसकी बीवी आ गई और कहने लगी ये बुढ़े सास ससुर की सेवा में नहीं कर पाऊंगी, इसको ले जाओ अनाथ आश्रम में डाल दो। अब वो बहुत समझाया लेकिन मानी नहीं, अनाथ आश्रम में लेकर चल दिए। अब सोचो ज्ञान किधर है? अब वो लेके चला जा रहा है
और लेके गया और वहां सास ने उसे अनाथ आश्रम में डाल दिया। डालने के बाद आने लगा तो फिर पत्नी फोन करती है कि जाके उनको लिखवा दो रजिस्टर में कि कभी भी हम त्योहार पर भी उनको नहीं लाएंगे घर पे और न मिलने आएंगे। फिर सास में लौट के जाता है, कहता है ये भी डाल दो रजिस्टर में कि हम कभी मिलने नहीं आएंगे, ना मेरे घर पे कभी आए। वो हंसने लगा, क्लर्क जो होता है वो हंसने लगा, कहने लगा वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया तूने। वो पूछता है अरे तू हंस क्यों रहा है? वो कह रहा है इसलिए हंस रहा हूँ कि तेरा पता नहीं था कि तुम्हारा माता पिता कौन है। पड़ा हुआ था सड़क पे और हम लोग इसे किसी ने ला करके ये अनाथ आश्रम में तुम्हें रख दिया था और ये इसके पास कोई संतान नहीं थी जो माता पिता है और ये आए और तुम्हें पसंद करके ले गए, अपना सारा प्रॉपर्टी तुम्हें दे दिया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी पा गया तू। अरे तुझे अनाथ आश्रम से ले जाकर अपने आश्रम में डाल लिया, सहारा बना और उसको तू अनाथ आश्रम में डाल दिया। कहीं ऐसी मेरी भाव तो नहीं है? मैं भी अपने सास ससुर माता पिता का ऐसा सत्कार किया तो फिर ज्ञान किधर है? सोचने की बात है, बहुत ध्यान देना है। हम कहीं ऐसी गलती कर रहे हैं तो जान लो मुझे भी वही कष्ट मिलने वाला है, फिर बच नहीं पाओगे, बहुत कठिन है। ये मार्ग इतना आसान भी नहीं है कि कहीं हम भी अपने सास ससुर का सत्कार न करते हो, उनका भी अपने माँ बाप का आदर न करते हो, सम्मान न करते हो। अरे गुरु तो कह रहा है सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो। और माता पिता वो तो साथ संगत आपको साथ संगत कितना पाला है, किस तरह से किया है। तो आइए साथ संगत जी हमें संवरना है, वरना फिर ज्ञान फिर कहाँ रह जाएगा? ज्ञान खत्म हो गया, लुप्त हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ये सचेत करता रहता है सदगुरु कि अरे मेरे भक्तों वक्त है, समय है, संभल जा। समय गया फिर हाथ न आए, फिर पीछे पछताएगा। जब संदेशा यम का आए तब नैनो नीर बहाएगा। तेरे सारे संगी साथी काम न तेरे आएंगे, रिश्ते नाते सगे संबंधी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। काम समय पर नाम ही आए, ये हाड़ और चाम नहीं। अवतार भगत से लेखा मांगे, धर्मराज का काम नहीं। अवतार भगत से लेखा मांगे, धर्मराज का काम नहीं। चैलेंज दे दिया अवतार सिंह आपके भरोसे। और अगर आपकी वो हालत है कि अपने माँ बाप को ले जाके अनाथ आश्रम में डाल दिया तो फिर क्या? तब तो तूने भक्ति ही खो दिया, अपनी सेवा ही खो दिया। क्योंकि हमें गुरु ने सेवा दिया है, सत्संग दिया है, सिमरन दिया है। एक चीज तो ले गए अनाथ आश्रम में डाल दिया, अब दो से कहाँ काम चलेगा? तीनों से काम चलना है, सेवा करना है, हर एक का सत्कार करो। अगर गुरु की सेवा चाहते हो, हुक्म मानो, वचन मानो, जीवन में अपनाओ, गुरु की एक एक बात को अपनाओ। आइए साथ संगत जी कितने सुंदर शब्दों में समझाने की कोशिश गुरु करता है, हम नहीं कर पा रहे हैं। आइए साथ संगत जी यही हमारी कमी है, केवल इतना। हम अपने भाई से प्रेम करें, परिवार में प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। भले वो मुझसे नफरत करता है, हम अपने हृदय में कभी ईर्ष्या न लाएं। आपको वाकई में ऊंचा सिंहासन मिलेगा, ये गुरु बख्श लेगा, ये भी साथ संगत जी बख्श लेगा, क्योंकि फिर आप भगत हैं। और यही कह रहे हैं अवतार भगत से लेखा मांगे, ये धर्मराज का काम नहीं। कि अगर अवतार का कोई भगत है, गुरु का भगत है और उससे धर्मराज आके लेखा मांगे, उसकी औकात नहीं है। सदगुरु के सामने सब फेल है। आइए साथ संगत में अगर कर्म, जो बात चल रही थी कर्म करने की, कर्म अगर आ गया तब तो कल्याण हो गया। अगर कर्म नहीं है तो फिर खूब संगत कर लो, चाहे जितना जो भी करो, कुछ काम नहीं आने वाला है, सब यही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हरदेव वाणी ने लिखा, ये सोने का वक्त नहीं है, आए बंदे तू जाग जरा। जन्म जन्म से जिससे बिछड़ा उसके संग तू लाग जरा। अरे अब भी लग जा, डोर लगा ले। हमेशा कहते हैं सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस मत खोए, क्या जाने इस सांस का आवन होए न होए। अब अगला सांस आएगा कि नहीं पता ही नहीं चलेगा, कब चले गए पता ही नहीं। ये शरीर नश्वर है, छूट जाएगी,
कोई संत हो, महात्मा हो, राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, वो शरीर तो सबको छोड़ना है। अब छोड़ना है, वक्त भी पता नहीं है कब कब जाएंगे हम, तो आज संभल जा, ये सोने का वक्त नहीं है बंदे, तू जाग जरा, जाग जा, संत जगाए, जाग जा अब तो, अरे जागेगा तो पाएगा, कहे हृदय की वरना यूं ही फिर हीरा जन्म गंवाएगा। आइए साथ संगत जी, कितना सुंदर शब्दों में समझाने की कोशिश किया। हृदय वाणी पढ़ो, अवतार वाणी पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ लो आप, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, वेद शास्त्र, सभी के यही मीठे शब्द हैं। गुरु के शरण लाग जाए मन पागल, गुरु की शरण लाग जाए, गुरु के चरणों में लग जाए, गुरु ही मोक्ष दाता है। आप पढ़ते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भूल गए हो, गुरु ही कृपा करेगा तभी मोक्ष मिलेगा। इसी के हाथ में तेरी डोर है, संभल जाए, वरना अगर कहीं ये डोर छोड़ दिया, टूट गई डोर, तो फिर उलझ जाएगा, फिर संसार में ही रह जाएगा, मोक्ष नहीं मिल पाएगा। इसलिए गुरु को रिझाना है। अब गुरु का रिझाना है तो हर एक का सत्कार करना है, सभी ने गुरु का रूप देखना है, इस निरंकार को सबके अंदर देखना है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वचा मई पश्यत तस्याहम न प्लसाम साचा न प्लसत। कह रहे हे अर्जुन, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, सबके अंदर मुझको देखता है और मेरे अंदर जो सबको देखता है, वो न मेरे लिए दूर है न मैं उसके लिए अदृश्य हूँ। मुझे देखता रहता है और मैं उसकी रक्षा करता रहता हूँ, वो मेरी रक्षा करता रहता है। रक्षा मेरी क्या वो करेगा, लेकिन मेरा ध्यान लगाए रहता है। तो मैं ऐसे भक्तों का कल्याण करता रहता हूँ। आइए, कल्याण अगर करवाना है तो कर्म करना होगा। तो दया करे, कृपा करे सच्चे पातशाह, हे दीनदयाल बख्शनहार, तेरे एक एक शब्द ऐसे हैं जो जीवन में सासंग जी उतर नहीं रहे हैं। दया करना कि सभी के जीवन में उतर जाए, सभी तेरे नक्शे कदम पर चलते चले जाएं, जैसा तेरा हुक्म है उसी तरह से जीवन जीते चले जाएं, ऐसे कर्म बनते चले जाए, समर्पण भाव आता चला जाए सभी के अंदर। फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सुखी कर दो, ये फिर अपने आप सुखी हो जाओगे, दोनों लोक का सुख दे देगा। तो आइए हम अपने उस कर्म को जगाते जाएं, कर्म को करते जाएं। प्यार से कहना धन्यवाद।